नमस्कार। कहानियों के इस विशेष संग्रह में आप सभी का स्वागत है। कहानियाँ जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें रास्ता दिखाती हैं। कहानियाँ जो ज़िंदगी में हमारे लिए मील का पत्थर बन जाती हैं। कहानियाँ जो हमें हर मोड़ पर मुड़ते समय दिखाती हैं कि किस तरह हमें है जाना। कहानियाँ जो हमें सिखाती हैं कि ज़रूरी है इंसान बने रहना। स्वागत करता हूं आपको कहानियों के इस विशेष संग्रह में, और आज एक और कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है प्रकृति का गणित। मानसी को खुद बुरा लग रहा था। यूँ इस तरह जल्दी जल्दी सब्जी काटना और यूँ छिलकों को छुपाकर फ्रिज में रख देना, अंदर ही अंदर वो अपने मन को कचोट रही थी। पर क्यों कर रही थी वैसे? कुछ ज़्यादा ही सोचती, लेकिन क्या करे, सब करने को मजबूर हो रही थी बेचारी। अभी बस उठने ही वाली थी कि सुमित की नज़र उस पर पड़ी और सुमित ने कहा, अरे मानसी, फिर वही? कितनी बार बोल बोल कर थक गया कि सब्जी के छिलके पतले उतारा कर। पढ़ी लिखी होकर भी चीज़ों का मूल्य नहीं समझती। इस तरह चीज़ें बर्बाद करोगी तो हम जीवन कैसे चलेगा? 2 रोटी ज़्यादा मत बनाओ, चावल दाल कम बनाओ। कितनी बार कहा है, मगर वही ढाक के 3 बात। रोज़ रोज़ चावल बच जाते हैं, रोज़ रोटी बच जाती है। क्या ज़रूरत है ज़्यादा बनाने की, जब हम रोज़ नपातुला ही खाते हैं? एक क्षण के लिए मानो मानसी का गला सूख गया। अभी इस एक वाक्य से, सदमे से वो बाहर आई ही नहीं थी कि अचानक से सुमित ने फिर कहा, कोरोना कहर के चलते दुनिया में हाहाकार मचा है। एक एक अन्न के दाने को लोग तरस रहे हैं। मेरा बिजनेस जाने कब से कब चालू है और जाने कैसा चले। इधर सब ठप पड़ा है और उधर तुम घर की छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके पूरा गणित बिगाड़ रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है कुत्तों गायों के नाम पे अनाज बर्बाद करने की। उन्हें बाहर मिल ही जाता होगा कुछ न कुछ। एक गहरी सांस लेकर सुमित ने अपना वाक्य पूरा किया और अगले पल फिर बरस पड़ा। अच्छा बबली, तुम ही बताओ, तुम तो 5वीं कक्षा में हो। हम अनाज की बर्बादी ना करें, क्या ये किताबों में हमें नहीं सिखाया जाता? क्या तुम्हारी मैडम ने तुम्हें नहीं सिखाया? सिखाया है ना बबली? अपनी छोटी 5 साल की बेटी से बात करते हुए सुमित ने कहा। हाँ पापा, इस पर एक चैप्टर भी है हिंदी की किताब में, बबली ने बहुत ही चहकते जवाब दिया। और इधर तुम्हारी मम्मी, क्या तुम्हारी मम्मी को अनाज यूँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना चाहिए? साहित्य में एमए करके बैठी हो मानसी, जरा थोड़ा गणित भी समझ लिया कर। ये रोज़ रोज़ की बात है भाई। मानसी के होठों पर ताला पड़ गया था। जिंदगी में ऐसे वाक्य अपने ही पति से सुनने पड़ेंगे, वह उसने ऐसा कभी सोचा ना था। शाम ढलती, धीरे धीरे रात का समय हुआ। रात को खाना खाकर पापा के सो जाने के बाद भी छोटी सी बबली का मन परेशान हो रहा था। रात को उठा और अपनी माँ से पूछी, माँ, रोज पापा से डांट खाती हो, फिर भी बात क्यों नहीं मानती? मुझे तो बहुत कहती हो कि एक ही बात बार बार ना कहनी पड़े, एक ही बार में सुन लिया करो, और अब खुद तुम। बबली को कभी अच्छा नहीं लगता था कि उसके पिताजी उसकी माँ को डांटे। लंबी गहरी सांस लेते हुए मानसी के लगभग आंसू उसकी आंखों से टपकने वाले थे। उसने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटू, मेरे लिए डांट खाना बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए अनाज बचाती हूँ वो भूखे अतृप्त ना रहें, ये बड़ी बात है। देखो ना, चारों तरफ सन्नाटा है। अब तो गली मोहल्ले सब लोग अपने मकान को बंद करके रखते हैं। जिंदगी पटरी पे वापस आएगी, पता ना उसमें कितने दिन लग जाएं बेटू। लेकिन जब भी लौटेंगे तो पहले जैसा वक्त नहीं होगा बबली। लेकिन हाँ, हमें इतना तो पता है ना कि अभी यह महामारी है।
लेकिन बबली सोचो, इस महामारी ने जब इंसानों को इतना अलग अलग कर दिया है तो बेजुबान निरीह जीव जंतु का क्या होता होगा। वे तो जान ही नहीं पा रहे कि उनके लिए किसी ने किसी दरवाजे पर छोड़ा जाने वाला भोजन अब क्यों नहीं मिलता। उन्हें तो कारण का भी नहीं पता लगता होगा। मानसी की आंखों से आंसू टपक पड़े थे। इस तरह आंसू बहते बहते मानसी दोबारा बोल पड़ी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक दूसरे से मिलते थे। जीव जंतुओं को कॉलोनी के घरों से अक्सर भोजन भी मिल जाया करता था, लेकिन इस कोरोनाग्रस्त समाज में अब जैसे सब कुछ फिजूल हो गया है। लोग अब अनाज जानवरों के लिए क्यों डालें? भला जब इंसानों में ही इतनी भूख है तो वो एक दूसरे के लिए, जानवरों के लिए खाना क्यों देंगे? पहले ये जीव जंतु कॉलोनी से बचे खाने पर बच जाया करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब लोगों के रोजगार और आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो ऐसे में उनके घरों पर ही ताला पड़ा है, तो जीव जंतु को कौन पूछे? ये तो रोज की बात है ना। अब वो खाली पेट कैसे सोए? हाँ, मैं सब्जियों के छिलके मोटे उतारती हूँ और रात को फ्रिज में संभाल कर रख देती हूँ। चावल ज़्यादा बनाती हूँ, रोटी थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि सुबह खाना पानी दरवाजे पर उन जीव जंतुओं के लिए, उन जानवरों के लिए रख दूँ। बगीचे में पानी डालते वक्त मेरी नज़र दरवाजे पर ही रहती है कि कब वो बेचारे निर्जीव जानवर आए और कब उस खाने को खाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए और बबली को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए मानसी से रुका ना गया, और अगले ही वाक़े में उसने अपना दर्द अपनी छोटी 5 साल की बेटी के सामने बयां कर दिया। बबली, मैं अंकों का गणित भले कम समझूं, प्रकृति का गणित यह है कि हमारे समाज के आसपास का प्राणी जगत हमारे जीवन श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा है। हम सिर्फ अपनी जेब की सोचे, यह प्रकृति के अपरिमित दान में नहीं है। और अगर हम मनुष्य ऐसा ना कर पाए तो ये हमारे लिए लज्जा की बात होगी। खाना खाते हुए बबली अपनी थाली में आधी रोटी छोड़ चली, लेकिन मानसी ने उससे पुनः प्रश्न किया, अरे बबली, अब तुम्हें क्या हुआ? आधी रोटी क्यों छोड़ दी? तुम बढ़ती बच्ची हो ना, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। चहकते हुए बबली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आंसू पोंछते हुए, अपनी मम्मी के आंसू पोंछते हुए बबली बोली, मम्मी छोड़ो ना, बदले में छाछ तो पी रही हूँ। कल सुबह मेरी ओर से भी उन प्यारे जीव जंतुओं को ये आधी रोटी दे देना और उन्हें मेरा थैंक यू कहना। थैंक यू क्यों? मैं भी तो प्रकृति का गणित सीख गई ना माँ। बबली की आंखों की उज्जवल मुस्कान में जैसे विश्व की सारी छवि आ गई हो। वन, नदी, पहाड़ और विचरते उन्मुक्त पशु और पक्षी। प्यारे दोस्तों, जिंदगी हमें कठिन संघर्षों से लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस कोरोनाग्रस्त समाज में भी हम प्रकृति के इस गणित को ना भूलें। आशा करता हूँ कि ज़िंदगी में इस प्रकृति के गणित की समझ हम सभी रखेंगे और हंसते हंसते आगे बढ़ें। आज की कहानी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।